अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई और इस महीने का बस एक अशरा बाकी। पहले 20 दिनों के दौरान, इस महीने के दौरान गर्मी की शिद्दत तमाम मैदानी इलाकों में गैर मामूली थी, खसूसन वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, थल के इलाकों में जिसमें भखर भी शामिल है, और सुबह सिंध के बालाई इलाकों में शदीद गर्मी। लेकिन इंशाल्लाह ये जो बाकी 10 या 11 दिन हैं इस महीने के, इन 10-11 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत पिछले 20 दिनों की निस्बत कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि इन 10 या 12 दिनों के दौरान बाज़ बालाई इलाकों में 1, बाज़ इलाकों में 2, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 3 बारिशों का इम्कान। लेकिन 60 से 80% इलाकों में, जिसमें वस्ती इलाके, जनूबी इलाके, खसूसन सिंध और बलूचिस्तान के इलाके, इन इलाकों में इस महीने के दौरान मौसम खुश्क होगा, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ हद तक कम होगी। तफसील के मुताबिक सुबह सिंध के मौसम की बात हो जाए तो सुबह सिंध में अगले 9 या 10 दिन तक मौसम खुश्क होगा। बालाई सुबह सिंध में अगले 2 या 3 दिनों के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में तेज़ हवाएँ चलेंगी। जनूबी सुबह सिंध में, जिसमें कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी है, इन इलाकों में कुछ बादल, कुछ तेज़ हवाएँ, गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम। तो सुबह सिंध के तमाम नहरी इलाकों में, जिसमें बदीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट के इलाके, हैदराबाद, टंडो कैसर, मीरपुर खास, नवाब शाह, मशरकी इलाकों में जो खैरपुर के इलाके हैं, सांगल, बालाई इलाकों में घोटकी, सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हाला, कश्मोर, शिकारपुर, इन तमाम इलाकों में, जामशोरों में, इन तमाम इलाकों में अगले 9 या 10 दिन तक मौसम खुश्क। लेकिन इससे पहले भी आप लोगों से बात की थी कि सुबह सिंध में इंशाल्लाह इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि माह जुलाई में और माह सितंबर में मानसून की रेनफॉल हुई थी सुबह सिंध के इलाकों में, लेकिन इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा सुबह सिंध के तमाम इलाकों में। और सुबह सिंध के जो जनूबी इलाकों के और बारानी इलाकों के काश्तकार हैं, जिसमें खसूसन उमरकोट, डिप्लो, मिट्टी, छाछरो, नगर पाकर के और थर के किसान, उनको हम अभी से एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फसलें, जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चारा काश्त करें, क्योंकि जून में भी 1 या 2 बारिशें, जुलाई और अगस्त में तो सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में बहुत अच्छी बरसात होगी कई सालों के बाद। सुबह बलूचिस्तान की बात हो जाए तो सुबह बलूचिस्तान में अब अगले 8-10 दिन तक गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम। लेकिन जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें तुर्बत, पंजगूर के इलाके, इन इलाकों में धूप की हिद्दत बहुत तेज़ होगी। बालाई इलाकों में, जिसमें लोशकी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोयटा, मस्तोंग, इन इलाकों में, इसके अलावा बूलान, कोलू के इलाकों में, झलमक्सी, डेरा बुगटी, सिब्बी के इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी, गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम होगी। और अगले हफ्ते के आगाज़ में बलूचिस्तान के जो इंतहाई शुमाली हिस्से हैं, जिसमें ज़ोब के कुछ इलाके हो गए, भाटी कैसरानी में, जो कोय सुलेमाना से मुलिका इलाके, इन इलाकों में एक बारिश होने के कुछ इम्कानात अगले हफ्ते के आगाज़ में। तो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में इस हफ्ते अगले 9 या 10 दिन तक मौसम खुश। लेकिन बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा। और जनूबी पंजाब में जो कॉटन बेल्ट है, वहाँ गर्मी की शिद्दत इस साल गैर मामूली थी, खसूसन पिछले 3 हफ्तों के दौरान। तो रहीम यार खान, बहावलनगर, बहावलपुर, खानपुर, अहमदपुर, शर्किया, हासिलपुर, बख्शन खां के इलाकों में, इन तमाम इलाकों में शदीद गर्मी थी। लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में इन तमाम इलाकों में, खसूसन जो बहावलनगर के इलाके हैं, इन इलाकों में एक आंधी चलेगी, गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम होगी, तेज़ हवाएँ चलेंगी। और जो डेरा गाजी खान से मुलिका कोय सुलेमान के इलाके हैं, जिसमें भाटी कैसरानी के इलाके हो गए, इसके अलावा जो उसके मगरब में बलूचिस्तान से मुलिका जो मिजरी घर के इलाके हैं, इन इलाकों में लोकल डेवलपमेंट हो सकती है अगले हफ्ते के आगाज़ में, एक बारिश का इम्कान। और पंजाब के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में तो इंशाल्लाह कहीं 1 और कहीं 2 बारिशें होंगी अगले 7 या 8 दिनों के दौरान। तफसील के मुताबिक आज और कल खित्ता पोटवार के बाद इलाकों में, जिसमें अटक, मियांवाली, चकवाल, रावलपिंडी के इलाके, इन इलाकों में आंधी के साथ, तेज़ हवाओं के साथ एक बारिश। लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में, यानी इतवार की रात, पीर के रोज़ खित्ता पोटवार के अलावा थल में, इसके अलावा सरगोदा, खुशाब, चकवाल के इलाकों में, बालाई पंजाब में जो लाहौर, सियालकोट, हाफजाबाद,
गुजरात, शेखपुरा, कसूर के इलाके, इन इलाकों में बारिश का इम्कान, हत्ता के फैसलाबाद, झंग, चिन्नौर, टोबर टेक सिंह के इलाकों में, गोजरा के इलाकों में और इसके मज़ीद जनूब में जो साहिवाल, पाकपतन, ओकारा के इलाके, इन इलाकों में इतवार की रात, पीर, हत्ता के मंगल के रोज़ भी बादल, कहीं तेज़ हवाएं, कहीं आंधी और महदूद इलाकों में बारिश, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ कम होगी। तो पंजाब में भी कई सालों के बाद इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा। और खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की बात हो जाए, डेली शाम या रात के वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बादल बनते हैं। इस वक्त भी बालाई इलाकों में, जिसमें चित्राल, वादी स्वात के इलाके, काफ़ी गहरे बादल मौजूद। आज शाम, आज रात और कल खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, चित्राल, वादी स्वात, मैंगोरा, मालाकंड के इलाकों में, इसके अलावा जो दीर के इलाके, हज़ारा के बेशतर इलाकों में, जिसमें कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर के इलाकों में एक अच्छी बारिश होगी। बल्कि अगले 5 दिनों के दौरान तो इन इलाकों में जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके 2 बारिशों का इम्कान है। वादी पेशावर में भी 1 बारिश, लेकिन कोहाट, हंगू के जो इलाके हैं, इन इलाकों में तेज़ हवाएं, इस वीकेंड के दौरान 1 बारिश का इम्कान। जनूबी इलाकों में जो डी खान से मुल्का इलाके हैं, तेज़ हवाएं चलेंगी, गर्मी की शिद्दत मामूल से कम होगी। बाकी गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में, कश्मीर की वादियों में भी इंशाल्लाह इस महीने के दौरान कहीं 2, कहीं 3 बारिशों का इम्कान। तो माह मई के बाकी 10-12 दिनों में गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम, बारिश बालाई इलाकों में 1 या 2 बारिशों का इम्कान। और जून के आगाज़ में भी बालाई इलाकों में 1 बारिश होने का इम्कान। और मानसून के हवाले से बात हो जाए, पहले भी इस वीडियो में, पहले की वीडियोस में भी बात की थी कि इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लिए। अमूमन प्री मानसून की बारिशें स्टार्ट होती हैं जून के तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में, लेकिन इस साल मानसून का आगाज़ वक्त से पहले होगा। जून के 2nd वीक में भी बारिशों का इम्कान। तो आजकल पानी की कमी की वजह से किसान काफ़ी परेशान। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पे काफ़ी स्ट्रेस, जबकि चावल का किसान भी काफ़ी परेशान कि फसल काश्त की जाए या ना की जाए। तो सूबा सिंध और पंजाब के वो किसान जिन्होंने अभी तक चावल की काश्त नहीं की, उनको हम एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चावल की फसल काश्त करें, क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए खसूसन चावल की फसल के लिए ये मानसून इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद साबित होगा। मौसम जानकर फसल उगाएं, मौसम जानकर फसल उठाएं। इंतहाई भरोसे और जिम्मेदारी के साथ माहिर मौसमियात डॉक्टर हनीफ से सब्सक्राइब करें अपना चैनल मौसम डॉक्टर हनीफ के साथ।